जय माँ काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। मैंने माँ काली को कैसे पाया कि सीरीज हम चला रहे हैं और उन्हीं वीडियो पे आप लोगों के कई सारे कमेंट आए, बहुत सारे प्रश्न आए। तो उनमें से कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है जिनके जवाब मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। तो कुछ ही प्रश्न मैंने लिए हैं, ज़्यादा प्रश्न मैंने नहीं लिए। ठीक है, तो जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगले वीडियो में मैं उन सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगी। उससे पहले मैंने माँ काली को कैसे पाया, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। उन वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, और ठीक है, बस यही। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी, क्योंकि बहुत जल्दी मैं इस चैनल पे भी लाइव आऊंगी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ। एक चीज़ और बोल दूं, टेलीग्राम पर जिन लोगों के प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों के नहीं दिए हैं वो इंतज़ार करें। हजारों में मैसेज पड़े हैं मेरे पास, हजारों में। तो जब मैं उनको देखूंगी तो रिप्लाई दूंगी। और जिन लोगों के मैसेज मैंने देख लिए हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं कि दीदी ने हमें इग्नोर कर दिया, रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है, मैं रिप्लाई दूंगी, आप इंतज़ार करें। रिप्लाई सभी के जाएंगे। बहुत लोगों के रिप्लाई कर चुकी हूँ, बहुत लोगों के करूंगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना सीखिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ और दो दो चैनल हैं, दोनों के लिए वीडियो बनाने रहते हैं, आप लोगों को टेलीग्राम पर रिप्लाई देना रहता है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट को पढ़ना, फिर उनको लिखना, जवाब देना, बहुत मेहनत लग जाती है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि मेरे को तो आंखों में चश्मा लगा हुआ है, तो मुझे बहुत दिक्कत आती है। कल लाइव में बहुत करीब मैं मोबाइल के बैठी रही, तो कल से मेरी आंखों में पेन हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि माँ काली की कृपा है तो हम बीमार ही नहीं होंगे, हम भी बीमार हो जाते हैं, हमें भी शरीर में तकलीफ होती है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करो आप लोग। ठीक है, मैं जवाब दूंगी सभी के। चलो, तो मैं आप लोगों के प्रश्न ले लेती हूँ और एक एक करके उनके आपको जवाब देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न आया है कालूजी वाघेला का। ये पूछ रहे हैं, जय माँ काली माता, आपकी परीक्षा कितने टाइम पर, कितने दिन या कितने महीने तक आपकी परीक्षा माता ने ली थी, कृपया करके बताएं। देखो, मेरी परीक्षा दिनों में नहीं चली, महीनों में नहीं चली, मेरी परीक्षा सालों में चली है। सालों में, सालों साल मैंने परीक्षा दी है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी परीक्षा 5 साल चली है या 8 साल चली है तो आपकी परीक्षा भी 8 साल या 5 साल ही होगी। वो तो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है और माँ की कितनी कृपा आपके ऊपर है उस पर डिपेंड करता है। मेरी परीक्षा 7 से 8 साल, 8 या 9 साल समथिंग चली है परीक्षा मेरी। और और कुछ कह नहीं सकते कि परीक्षाएं खत्म हो गई, वो तो माँ का मूड है ना। बस ये है कि उनकी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है माँ की। तो जरूरी नहीं है कि आपकी परीक्षा भी इतने, आपकी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परीक्षा कितने दिन तक होगी। 15 दिन की भी परीक्षा हो सकती है, एक झटके में भी माँ परीक्षा ले सकती है आपकी, है ना। वो माँ के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी किसी भी रूप में परीक्षा ले सकती है। ठीक है, चलो। दूसरा प्रश्न है हनुमत नाद का। ये कह रहे हैं, मैं भी एक साधक हूँ और कुछ दुष्ट तांत्रिकों ने मेरी भी शक्तियों को बांध दिया है और अब मैं मरने की हालत में हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा सहारा जो मुझे दोबारा मुक्त कर दे। यदि आप इसमें मुझे हेल्प कर सके तो मैं जीने की सोच सकता हूँ, अन्यथा मैं स्वयं को समाप्त करने वाला हूँ। पहली बात तो, आप होते कौन है अपने शरीर को समाप्त करने वाले? आप जब अपनी माँ के गर्भ में आए थे उसी वक्त आपको कब मरना है, कैसे मरना है, किस परिस्थिति में मरना है, ये सब कुछ तय हो चुका है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने शरीर को खत्म कर लोगे तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। ईश्वर की मर्जी के बिना आप उसके बनाए शरीर को नहीं मिटा सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइकिल से गिरते हैं और मर जाते हैं,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन जिनके ऊपर से निकल जाती है और उनको खरोच तक नहीं आती। तो जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा आपके शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे। 1000 कोशिश कर लेना, पंखे पे लटक जाना, ट्रक के नीचे आ जाना, मृत्यु नहीं आई होगी तो नहीं मरोगे। दूसरा, कोई तांत्रिक ने आपकी शक्तियों को बांध दिया है, तो तांत्रिक भी इंसानी है, भगवान नहीं है, और आप भी इंसानी हो, आप साधक हो। तो नकारात्मक शक्ति में ज्यादा शक्ति होती है या सकारात्मक शक्ति में ज्यादा शक्ति होती है? मुझे एक बात बताइए। इस संसार में मनुष्य से बड़ा बलवान कोई नहीं है, और भगवान से भी बढ़कर है भक्त, क्योंकि भक्त के वश में ही भगवान होता है। तो अगर आप अपने आप को समर्पित कर देते हो अपने इष्ट को, देवी देवताओं को, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये मनुष्य बुद्धि है, आप इससे कितना सोच लोगे? कुछ नहीं सोच सकते आप इससे। अपने जीवन की नैया पूर्ण रूप से आप अपने इष्ट को सौंप दो। भगवान भरोसे अपनी गाड़ी छोड़ दो, फिर देखिए तांत्रिक आपके हाथ के एक रोम का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी नैया भगवान को देकर तो देखिए, ठीक है? अब मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, अब ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हैं। बहुत डीपली बात करती हूँ, कम शब्दों में अपनी बातों को खत्म करती हूँ मैं। तो समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है? अगला प्रश्न है, माँ अंबिका भद्रकाली चौकी से पूछ रही हैं, दीदी माँ काली को डेली स्नान कराना जरूरी होता है? अगर आपके पास छोटा विग्रह है माँ का, तो आप उससे रोजाना स्नान कराइए, रोजाना माँ के वस्त्र चेंज करिए, अगर छोटा विग्रह है तो। लेकिन अगर आपके पास माँ की बड़ी प्रतिमा है तो आप उसे रोजाना स्नान ना कराएं, क्योंकि बड़ी प्रतिमा को स्नान कराना, फिर वस्त्र पहनाना, फिर श्रृंगार करना, फिर पूजा पाठ करना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि घर में छोटे विग्रह ही माँ के रखने चाहिए, जिसको आप रोज स्नान करवा सको, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति होती है उसमें से उतनी ज्यादा ही ऊर्जा निकलती है, ठीक है? तो छोटी मूर्ति अगर आपके पास है तो उसे स्नान कराइए आप रोजाना, और बड़ा विग्रह आपके पास है माँ का, तो आप उसे मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, इन 3 दिनों में स्नान कराइए, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। बाकी के दिन आप माँ को गंगा जल के छींटे मार दिया करें, ठीक है? अगला प्रश्न है किरणदीप कौर का। ये मुझसे कह रही है, दीदी आपसे अरदास कैसे लगवा सकते हैं? जो लोग मेरे से अरदास लगवाना चाहते हैं वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दें। अरदास की प्रोसेस होती है, अगर मैं लगाऊंगी तो, अगर आप खुद लगाएंगे तो उसकी भी एक प्रोसेस है। अरदास खुद को कैसे लगानी है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लो। और मेरे से अरदास लगवाना चाहते हैं तो उसकी अलग प्रोसेस है, मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मेरे से बात कैसे कर सकते हैं। बहुत लोगों के सेम क्वेश्चंस रहते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम में जुड़ नहीं पा रहे, क्या करें? तो मैं आज आपको परमानेंट सॉल्यूशन देने वाली हूँ कि कैसे मेरे से बात हो सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है सुनील का, दीदी माँ काली जब घर में आती है तो कैसी खुशबू आती है? माँ काली की सवारी जब घर में आती है, जब माँ काली का आगमन घर में होता है तो केवड़े की खुशबू आती है, ठीक है? केवड़े के साथ घुंघरुओं की खुशबू आती है। अगर उनके साथ ना भैरव बाबा की सवारी चलती है तो आसपास अगर कुत्ते हैं तो वो भौंकना स्टार्ट कर देंगे, हलचल होने लगेगी। भैरव बाबा की सवारी माँ काली के साथ में आई है तो आपको कहते हैं सिगरेट और चिलम की स्मेल आने लगेगी, ठीक है? घुंघरुओं की आवाजें आएंगी और ऐसा लगेगा कहीं ढोल बज रहे हैं। वो बहुत अंदर की बात होती है, अगर आप उसे महसूस कर सकते हैं तो ढोल बजने की आवाजें आएंगी, क्योंकि माँ का आगमन ढोल नगाड़ों के साथ ही होता है। माँ के गण आगे आगे ढोल नगाड़े बजाते हुए चलते हैं, ठीक है? आगे सुनिए। अगला प्रश्न अमन कुमार का है, जय माता दी दीदी, मुझे आपसे बात करनी है, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहा हूँ। ये बहुत लोगों की समस्या है कि वो टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की
आपसे जुड़ने की, लेकिन नहीं जुड़ पा रहा हूँ। प्लीज़ बताएं आपसे कैसे बात होगी। दी, आप कहाँ रहती हैं? मुझे एड्रेस बताइए। मुझे माँ के लिए कुछ भेजना है। इसका सॉल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगी, टेलीग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में सभी को एक साथ जवाब मिल जाएगा कि मुझसे बात कैसे होगी। नंबर दे दो। नंबर मैं नहीं देती, ये सोशल मीडिया है, मैं नंबर नहीं देती। ठीक है, तो टेलीग्राम पे कैसे बात होगी वो मैं बताऊंगी आगे। अगला प्रश्न है आकाश चौटाला का। बोल रहे हैं, जय माता दी दीदी। दीदी, मैं आकाश चौटाला बोल रहा हूँ मुंबई से। आपसे बात करनी है। पूजा पाठ करता हूँ पर सफल नहीं हो पाता है। आपसे विनती है, प्लीज कुछ उपाय बताएं। पूजा पाठ किसी भी परिस्थिति में किया गया हो, वो अपना फल देता है। ठीक है, पहली चीज तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। आप पूजा पाठ को सफल होना कब मानते हैं? जब पूजा पाठ के जरिए आपके काम होने लगते हैं। बताइए, अगर आपने पूजा पाठ शुरू की है और आपने इस उद्देश्य से की है कि हमारा ये काम हो जाए, तो अगर वो काम हो गया तो आप मानोगे कि आपका पूजा पाठ सफल है। और अगर वो काम नहीं हुआ तो आप बोलेंगे पूजा पाठ सफल नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भविष्य में हमें दुखदाई हो जाती है, इसलिए वो ईश्वर हमें नहीं देता, चाह कर भी। वरना ईश्वर हमें क्या नहीं दे सकता। हम जो कुछ मांगते हैं वो बहुत छोटी चीज़ें हैं, और हम जो उनसे मांगते हैं ना, वो तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते जब कोई मेरे से ऐसे प्रश्न करता है। ठीक है, पूजा पाठ सफल नहीं हो रहा, एक बार मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको एक मंत्र दे दूंगी, भैरव मंत्र। भैरव सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा के लिए मंत्र है। तो किया होगा पूजा पाठ सफल भी होगा और अनुभव भी होंगे, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा। ठीक है, अगला प्रश्न मैं ले रही हूँ आस्था यादव का। ये कह रही है, माता काली की पूजा में नॉनवेज नहीं खा सकते, या खाए तो पूजा नहीं कर सकते? प्लीज दीदी, प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। देखो आस्था, अगर आप पूर्ण सात्विक हैं तो माँ काली की सात्विक रूप से ही पूजा करिए और नॉनवेज छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप माँ काली को भोग में लौंग बताशा दे रही हैं और खुद नॉनवेज खा रही हैं, तो माँ काली की तृप्ति हलवा पूरी से होगी, लौंग बताशे से होगी, लेकिन उनके साथ जो योगिनियाँ आती हैं फिर वो मजबूर वश आपसे नॉनवेज मांगती हैं। माँ नहीं मांगती, उनकी योगिनियाँ मांगती हैं। और अगर आप माँ को सात्विक रूप से चला रही हैं लौंग बताशे से, तो माँ भी अपनी योगिनियों को इस चीज की आज्ञा नहीं देती है कि वो उनके भक्त को वो नॉनवेज देने के लिए मजबूर करें। ठीक है, तो आपसे मैं कहूँगी कि अगर आप माँ काली की पूजा करती हैं तो आप सात्विक रहें और अंडा मांस मदिरा ये सब ना खाएं, इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसके प्रभाव से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती है। माँ कभी भी मांस मदिरा, अरे वो देवी है, देवी बहुत पवित्र होती है। ये मांस मदिरा शराब ये सब राक्षसों के काम है, समझ रहे हो? शराब की उत्पत्ति जब समुद्र मंथन हुआ था तब निकली थी, तो वो राक्षसों के हिस्से में आई थी। तो जो चीज राक्षसों के हिस्से में आई है, नकारात्मक चीजों के हिस्से में आई है, क्या उसे देवी एक्सेप्ट करेगी? भक्ति कर रहे हो, माँ को पाना चाहते हो, देवी की आराधना करते हो, तो मांस मदिरा छोड़ दो, नॉनवेज खाना छोड़ दो। किसी भी जीव की हत्या कर कर उसको खाना, भाई हमें ईश्वर ने कितनी सारी चीजें खाने के लिए दी है। दाल रोटी चावल कम पड़ रहे हैं क्या जो हम किसी जानवर को मारकर खाएं? हम राक्षसों से बुरे हैं क्या? तो राक्षसों का तो भोजन है ये, वो मांस मदिरा खाते हैं। क्या हम राक्षस हैं? अरे हम माँ के भक्त हैं, माँ के भक्त हैं हम। कैसे आपकी आत्मा गवाही दे जाती है एक बकरे को काटने के लिए, एक मुर्गे को काटने के लिए? कैसे? आप अपनी उंगली को इतना सा नहीं काट सकते, और आप इतने बड़े बकरे को पल में काटते हैं और खा जाते हैं उसको। क्या स्वाद आता है मांस मदिरा खाने में? नॉनवेज खाने वालों से मैं पूछ रही हूँ, क्या स्वाद आता है आपको? माँ बहुत सात्विक है, माँ बहुत पवित्र चीज है। जिन बकरा मुर्गी अंडा जो भी तुम खाते हो, ये सब भी माँ के बनाए हुए हैं। एक कुम्हार एक कुम्हार जब मटके को बनाता है ना, और अगर वो मटका गलती से कुछ उसमें डिफेक्ट निकल जाता है, उसमें से पानी रिस रहा है या उसमें छेद है,
तो जो मटका है उसको जो भी व्यक्ति लेके जाएगा ना, तो वो मटके को गाली नहीं देगा कि ये मटका खराब है, ये मटका ऐसा है। नहीं, वो मटके को गाली नहीं देगा, वो मटके बनाने वाले को गाली देगा कि उसने इतना गंदा मटका दे दिया, अरे उसने ऐसा मटका दे दिया। इसी तरह इस संसार में जितने भी जीव जंतु है ना, वो सब माँ ने बनाए हैं, सब माँ ने बनाए हैं। तो अगर तुम उसे खा रहे हो तो कितना बड़ा पाप कर रहे हो। आप एक बकरे को नहीं खा रहे हो, आप एक मुर्गे को नहीं खा रहे हो, आप माँ की बनाई चीज को, माँ के बच्चों को खा रहे हो। जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा कुत्ते, बिल्ली, बकरे, मुर्गे, गाय सभी के अंदर है। मैं भी तो पिछले जन्म में कुत्ता बन सकती हूँ, मैं भी तो पिछले जन्म में बकरा बन सकती हूँ। इसलिए ये मत करिए। आप माँ के भक्त हो तो माँ को बदनाम मत करिए। माँ कभी बलि नहीं लेती, माँ कभी शराब का सेवन नहीं करती, माँ कभी मुर्गा बकरा ये सब नहीं खाती, और माँ कभी ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट भी नहीं करती जो माँ को बलि दे के पूजते हैं, जो माँ को माँ की पूजा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और मांस मदिरा भी खा रहे हैं। माँ ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। संभल जाओ, संभल जाओ। जिन लोगों को आज तुम खा रहे हो ना, स्वाद ले लेके ये मुर्गा बकरा, मरने के बाद ये नोच नोच के खाएंगे आपको, बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। संभल जाओ। जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग मुझे गुरु माँ बोलते हैं, जो मुझे दीदी बोलते हैं, जो माँ से जुड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। मैं काली माँ की तरफ से भी आपसे यूं हाथ जोड़ रही हूँ कि ये सब खाना छोड़ दीजिए। दाल रोटी खाइए, शुद्ध सात्विक रहिए। चलो अगला प्रश्न ले रही हूँ मैं रवि कुमार का। जय माता दी गुरु माँ, जय माता दी रवि। आपसे कांटेक्ट का कुछ सोर्स दे दें प्लीज़। आप जैसी गुरु हमें नहीं मिलेगी कहीं, और हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, मैं आपसे कहूँगी कि वही बात आ जाती है ना, मुझे मैसेज करिए, मुझसे बात करने की। मैं आपको बताऊंगी रवि कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आखिरी में बताऊंगी तो बने रहिएगा। एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये आखिरी क्वेश्चन है। माँ की दीवानी करके इनका नाम था। आपको पता है ये वीडियो मैं रात में 1:30 बजे शूट कर रही हूँ। चलो, ये बोल रही हैं, जय माता दी दीदी, कैसे हो आप? क्या मैं माँ काली की पूजा कृष्ण की तरह कर सकती हूँ? उन्हें घुमाने के लिए बाहर ले जा सकती हूँ, उनको सुला सकती हूँ? प्लीज 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 दीदी रिप्लाई जरूर करना। देखो, हम कृष्ण की भी सेवा करते हैं तो हम कृष्ण को इस तरीके से बाहर नहीं ले जाते। हम कृष्ण की अगर सेवा करते हैं तो हम उनको बाहर नहीं ले जा सकते। हम उनके बाल रूप को बाहर ले जाते हैं। बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल, क्योंकि छोटे बच्चे को हम घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। और लड्डू गोपाल जो है वो कन्हैया का बाल रूप है, तो हम उनको बच्चों की तरह ले जाते हैं, बच्चों की तरह उनकी केयर करते हैं। उनको नहलाना, उनको खिलाना, उसको सुलाना, लोरी सुलाना, माँ उसको अपना बच्चा मान लेती है। तो बाल रूप में सेवा की जा सकती है बच्चे की तरह। लेकिन माँ काली कलयुग में जागृत है, आदि शक्ति जगदम्बा है, तो माँ काली की सेवा इस प्रकार से नहीं कर सकते कि हम उनको उठा उठा के बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो जागृत है, कलयुग में जागृत देवी है। और जागृत देवी देवताओं के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको माँ मानिए। माँ एक बच्चा एक माँ को क्या क्या दे सकता है, माँ के लिए क्या क्या कर सकता है, वो सब कुछ करिए। माँ से बातें करिए, माँ से पूछिए माँ हम क्या करें क्या नहीं करें, माँ हमें बताइए। अपनी जीवन नैया माँ को दे दीजिए। माँ हम बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते, अगर गलत कर रहे हैं तो रोकना आपका काम है माँ। ठीक है, तो माँ को इस तरीके से बोलिए। लेकिन जो भाव आपके अंदर आ रहे हैं, मैं आपकी भाव का, आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ बहुत। और माँ भी खुश होगी ये जानकर कि उनकी बच्ची के मन में इस तरीके के भाव आ रहे हैं कि वो माँ की बच्चों की तरह सेवा करे। लेकिन वो माँ है, हम बच्चे हैं, समझो। हम उन्हें माँ बोलते हैं और हम बच्चे हैं उनके। तो बच्चों की तरह उनकी सेवा करो, जो बच्चा माँ के लिए कर सकता है। हम अपनी माँ को गोदी में उठा के थोड़ी ना बाहर घुमाने ले जाते हैं। ठीक है, हाँ, कभी कभी माँ को लाड लड़ाइए,
माँ आज तुम्हें अपने हाथ से मैं हलवा पूड़ी खिलाऊंगी, माँ आज तुमको मैं इस तरीके से तैयार करूंगी, माँ आज तुम्हारा ऐसा श्रृंगार। माँ बेटी का रिश्ता भी बड़ा पवित्र होता है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए इस तरीके से। माँ काली को आप इस तरीके से बाहर नहीं ले जा सकते, वो जागृत शक्ति है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने प्रश्न लिए थे। एक प्रश्न और आया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मुझसे पूछा था कि माँ काली की जोत घी में जलाते हैं या सरसों के तेल में। माँ काली की जोत सरसों के तेल में जलाई जाती है, माँ दुर्गे की जोत घी में जलाई जाती है। और जो घी में नहीं जला सकते वो तिल का तेल यूज करते हैं। लेकिन माँ काली की और भैरव बाबा की जो जोत है वो सरसों के तेल में ही जलाई जाती है। ठीक है, अब आप सुन लीजिए मेरी बात कि मुझसे बात कैसे होगी। हाँ, मैं रहती कहाँ हूँ, ये लास्ट बार बता रही हूँ, मुझसे बार बार पूछते हो। मैं रहती हूँ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर में। ठीक है, नरवर जहाँ पे लोहड़ी माता का मंदिर है, वहां रहती हूँ मैं। पीड़ा में हूँ अभी इस वक्त। ठीक है, और बात कैसे होगी, देखो जो लोग टेलीग्राम, मैंने जो लिंक दे रखी है उस लिंक से अगर वो टेलीग्राम में नहीं जुड़ पाते हैं तो मैं उनको कहूँगी कि आप टेलीग्राम को डाउनलोड करिए, उस पर अकाउंट बनाइए और वहाँ सर्च करिए काली माँ की बेटी 2-3। आप सर्च करोगे तो सबसे पहले ही मेरा चैनल आ जाएगा, वहां से आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब क्या है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोग क्या आपस में बातें करने लगते हैं, तो इस वजह से मैं ग्रुप को खोलती नहीं हूँ, बंद रखती हूँ। तो अब आपको अगर मुझे मैसेज करना है तो वहाँ मेरे नाम पर जाइए, काली माँ की बेटी लिख कर आएगा मेरा नाम, उस नाम पर जाइए, वहां से मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए तो वो डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आएगा। ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। और कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए, आपकी उम्र क्या है और आप किस शहर से हैं, किस स्टेट से हैं, राज्य से हैं और कौन से देश से हैं, ये भी मुझे बताना, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग देश विदेश से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, देश विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे सब कुछ चीज़ें बताया करें। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर मैं आपके मैसेज को पढ़ लेती हूँ तो मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं तुरंत रिप्लाई दे दूँगी, क्योंकि हजारों की संख्या में मैसेज पड़े होते हैं। सबको सुनना, सबको जवाब देना, फिर दोनों चैनल के लिए वीडियो बनाना और साथ में अपनी साधना पूजा पाठ करना, बहुत दिक्कत आती है। आप लोगों में कोई डॉक्टर हो तो प्लीज़ मुझे बता दो कि मैं अपनी आंखों के लिए क्या करूं, जिससे इन आंखों का दर्द बंद हो जाए, क्योंकि चश्मा मैं अभी कुछ टाइम पहले चेंज करवा के आई हूँ और मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो आंखों में बहुत तकलीफ है। कल जब मैं लाइव गई थी तो बिल्कुल मोबाइल मेरी आंखों के सामने था, तो उससे मेरी आंखों में बहुत दर्द होने लगा है, आंखों में सूजन आने लगी है। तो कुछ ऐसा उपाय किसी को कुछ पता हो, घरेलू नुस्खा कुछ भी, जो आंखों के लिए बहुत रामबाण सिद्ध हो, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में, वैसे मेरा नंबर आंखों का ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, -1.75 करके कुछ इतना नंबर है, दोनों आंखों में थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मेरा मोबाइल पे यूज़ जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जो मेरे उसका फर्स्ट वाली चैनल का नाम है काली माँ की बेटी 2-3, वही मेरे टेलीग्राम का नाम है काली माँ की बेटी 2-3, वहाँ से सर्च कर लीजिए, जुड़ जाइए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और मुझे ज़रा बताएं कि आवाज़ सही आई थी कि नहीं आपको आज के वीडियो में, क्योंकि मेरे को वो ब्लूटूथ वाले वो जो माइक आता है ना कॉलर पे लगाने वाला, वो मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, तो मुझे वो बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैंने अपने ये जो नेक बैंड में डाल के रखती हूँ गले में, इसके ज़रिए मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, क्या पता आवाज़ ठीक से आई होगी या नहीं, तो मुझे बताना। चलो मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।